तुषार अरोड़ा आगे लिखा जाता था कांग्रेस। सिद्धांत है कि आप जिसकी ज़्यादा बुराई करते हैं ना, आप एक दिन उसके दीवाने हो जाते हैं। ये कोई चौकीदार वो रात वाला चौकीदार नहीं है जो सीटी बजा रहा है। लोग टिकट खिलाते हैं, हम तो टिकट के लिए भी नहीं आए सर। कुछ टाइम पहले राहुल गांधी से अच्छा कोई नेता नहीं था, अभी मोदी अच्छा हो गया, ये तो गलत बात है। तुषार अरोड़ा आगे लिखा जाता था कांग्रेस, और जवाब भाई साहब आप कभी भी देखिए कहाँ पर, सोशल मीडिया पर। अब सोशल मीडिया का पता था तो सोशल मीडिया पे जवाब आते थे, लेकिन ज़रा देखिए कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी से इतना सुबह शाम याद करें, इतना सुबह शाम याद करें, उससे मोहब्बत हो जाती है। शायद ये सपना जो है, मतलब ये जो चीज़ है, जो कथा है, जो कहानी है, एकदम सत्य नज़र आ गई हमारे सामने। तुषार भाई आज बीजेपी ज्वाइन कर लिए, मतलब क्या, तो सुबह शाम बोलने की वजह से मोहब्बत हो गई थी कि क्या कारण था? एक सिद्धांत है कि आप जिसकी ज़्यादा बुराई करते हैं ना, आप एक दिन उसके दीवाने हो जाते हैं। इस हिसाब से राहुल गांधी भी तो कहीं शायद हो सकता है वो भी मोदी जी के दीवाने हो गए हों, इसलिए बार बार चौकीदार कहते हैं वो। तो आखिर ज्वाइन करने का कारण क्या है आपका? नहीं देखिए, ज्वाइन करने का कारण सिर्फ एक है कि एक तो मतलब हम जो है, जो ये आपने 14 तारीख को देखा कि हमला हुआ, आतंकी हमला जो हुआ, उसके बाद देखिए मैं बिल्कुल मतलब सरकार के मैं बोला भी कि भाई सरकार कोई कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि मुझे लगा 70 सालों तक आज तक ऐसा ही हुआ कि आतंकवादी हमला हुआ, लोग मरते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करता। लेकिन जब 26 फरवरी को एयर स्ट्राइक हुई तो उसके बाद मेरा व्यू बदला कि नहीं, यही एक सरकार है जिसने कार्रवाई करी है। और जो लोग कहते हैं कि एक दमदार नेता चाहिए, तो फिलहाल दमदार नेता जो है, फिलहाल मोदी जी से ज़्यादा दमदार नेता कोई है नहीं। लेकिन कुछ टाइम पहले राहुल गांधी से अच्छा कोई नेता नहीं था, अभी मोदी अच्छा हो गया, ये तो गलत बात है भाई साहब। राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से बहुत बढ़िया आदमी है। अच्छा, व्यक्तिगत रूप से आप बहुत बढ़िया आदमी है, नितिन जी बहुत बढ़िया आदमी है, अनुराग जी बहुत बढ़िया, राहुल जी बहुत बढ़िया आदमी है, राकेश जी बहुत बढ़िया आदमी है। लेकिन व्यक्तिगत देश जब देश की बात आती है तो व्यक्तिगत व्यू एक तरफ आते हैं, और जो आपके राजनीतिक और जो नैतिक व्यू हैं वो एक तरफ आते हैं। जब आप देश की बात करते हैं तो उस वक्त किसी की भी गुलामी या किसी की भी अंधभक्ति नहीं करनी चाहिए, उस वक्त देश के बारे में सोचना चाहिए। यानी कि आप देश के बारे में सोचते हुए भाजपा आपने ज्वाइन किया है? मैंने आपको बताया ना कि जब आतंकी हमला हुआ और उसके बाद जब कार्रवाई हुई, जो कि आज तक नहीं हुई थी, तो इस कार्रवाई से प्रभावित होकर मैं नहीं, बहुत सारे लोग भाजपा की तरफ आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो है अब भाजपा की तरफ डाइवर्ट हुए हैं। वो कारण क्या है ना कि कांग्रेस ने बोल दिया है कि मैं हूँ बेरोजगार, इस चक्कर में तो नहीं हुआ? नहीं देखिए, जो बेरोजगार कह रहे हैं, बेरोजगार तो वो नहीं है मेरे ख्याल से। बेरोजगार एक शब्द है जिसका आप अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसे ही मतलब आप उसको, बेरोजगार को आप कोई अपना राजनीतिक जुमला मत समझिए। तो बेरोजगारी के बाद क्यों आप इधर आ गए, ये क्यों इधर आए? भाई साहब, मैंने आपको कुछ टाइम पहले कहा भी था कि तब तक ये बेरोजगारी वाला शब्द नहीं आया था। अच्छा। ये अभी कुछ दिन पहले ही गढ़ा गया है। मेरे तुषार भाई कांग्रेस में रह के बेरोजगार हो चुके थे। अब तुषार भाई मेरे अपने भाई हैं, बड़े भाई हैं, तो इनका ख्याल मैं नहीं रखूंगा तो कौन रखूंगा? आपके भाई ने तुरंत बोला कि बेरोजगार हो चुके, सही बोल रहे हैं? नहीं, बेरोजगार तो नहीं था, मैं टीचर हूँ, टीचर ही हूँ आज भी। पहले भी था, आज भी हूँ। और मेरा सिद्धांत है कि मैं किसी से कभी मैं किसी की रिश्वतखोरी बिल्कुल विश्वास नहीं करता। मेरा मानना है 2 बैच फालतू पढ़ा दें आप तो आप ज़्यादा कमा सकते हैं। इस कैंपेनिंग के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि मैं भी बेरोजगार? नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि जब मायावती गेस्ट हाउस कांड बोल सकती है तो हमने तो फिर भी कोई पाप नहीं करे सर। हम अगर भाजपा में गए तो क्या गलती कर दी? सही बात है भाई साहब। मैं भी बेरोजगार के बारे में आप क्या कह सकते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, हम सब चौकीदार हैं, बेरोजगार तो नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि कहीं उन्होंने बोला कि मैं भी बेरोजगार, तो आपने सोचा कि चलो ठीक है हम चौकीदारी कर लेते हैं, बेरोजगार रहने से अच्छा है, ऐसा तो नहीं? मोदी जी के साथ दिल से लगे हुए हैं, और हम सब कहेंगे कि आने वाले मोदी जी प्रधानमंत्री जब बनेंगे तो इस देश का नक्शा ही बदल जाएगा। मोदी जी के साथ आप दिल से लगे हुए पहले से? बिल्कुल। ये जो चौकीदार वाला मुहिम है, ठीक है, सही है? सर, ये सवाल आपने मुझसे किया, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कितने लोग यहाँ बैठे हुए थे, कितने लोग आपके लाइव वीडियो से हमारे से जुड़े हुए थे, मोदी जी को सुन रहे थे, किस प्रकार वो लोग कह रहे थे कि मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। तो इस बात की पुष्टि तो हमारी देश की जनता ने कर दी कि ये जो चौकीदार मुहिम है, ये कोई चौकीदार वो रात वाला चौकीदार नहीं है जो सीटी बजा रहा है। ये चौकीदार वो है जो हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए, राष्ट्र को चरम सीमा पर, उच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए जो कार्यरत है, ये वो चौकीदार है। पहली बात। दूसरी बात, हमारे परिवार में जो भी लोग बाहर से आए वो हमारी विचारधारा को देख कर आए हैं, क्योंकि जब आप कहीं भी जाते हैं, दूसरे परिवार में जाते हैं, तो उसको बरत के ही आपको पता लगता है कि भाई ये परिवार कैसा है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है।
तो जो आज हमारे परिवार से जो लोग जुड़े हैं उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इससे हमारे जो कार्यकर्ता हैं और अन्य जो लोग सोच रहे हैं कि यार क्या करें, ये तो मोदी जी ने पूरे देश की दशा और दिशा सब बदल दी। कहाँ भारत का जो नाम था वो किसी उच्च स्थान पर नहीं आता था और आज पूरा विश्व भारत भारत भारत, चारों तरफ भारत हो रहा है। ये सोचिए मुद्दा कहाँ गया। मतलब पहले होती थी बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, भुखमरी, गरीबी, ये मुद्दे हुआ करते थे। इस लोकसभा चुनाव में एक एंटी मोदी और एंटी कांग्रेस वाला हिसाब किताब चल रहा है। देखो अखिलेश जी, ज़्यादा लंबी बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक छोटी सी 2 लाइनें हैं। एक बहुत 2 लाइनें जो मैंने खुद की लिखी हैं कि सत्य गौण है क्योंकि सत्यवादी मौन है। सत्य सेकेंडरी हो चुका है, गौण बोलते हैं सेकेंडरी को, द्वितीयक को। सत्य सेकेंडरी हो चुका है क्योंकि सत्यवादी मौन हो चुका है। आप जो है सत्यवादी बनकर बोलने आ गए हैं। मैं कोई सत्यवादी नहीं हूँ, कोई राजा हरिश्चंद्र नहीं हूँ। मैं भी आपकी तरह ही हूँ। दिन में मुझे भी 2 झूठ बोलने पड़ते होंगे कहीं ना कहीं अपने हित के लिए, क्योंकि मैंने कहा ना कि राजनीति का एक ही सिद्धांत है। लोग क्या करते हैं, लोग स्वार्थ सिद्धि करते हैं। लोग टिकट खिलाते हैं। हम तो टिकट के लिए भी नहीं आए सर, हमें तो टिकट भी नहीं चाहिए। लोग तो टिकट के लिए, मेयर की टिकट के लिए, पार्षद की टिकट के लिए, सांसद की टिकट के लिए इधर से उधर दल बदलते हैं। हमने किसी टिकट के लिए दल नहीं बदला। हम तो अपने दोस्तों से और जो पार्टी की नीति है उससे प्रभावित होकर के आए हैं। और मुद्दे कहाँ गए? मुद्दे कहाँ गए? मुद्दे भी यही हैं, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, सब यही हैं। लेकिन फ़िलहाल देश ऊपर है और देश में सारे मुद्दे हमारे मोदी जी ने कवर किए हुए हैं। चाहे सड़क का मुद्दा हो, चाहे रोज़गार का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे बेरोज़गारी का मुद्दा हो, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सब क्षेत्रों में अच्छे काम किए हैं। और 5 साल दिए हैं और मैं दिए हैं अभी तक की जनता ने। और मैं जनता से कहूँगा कि और आगे हमें समय दीजिए और जितना भी काम हुआ है उससे ज़्यादा और अब काम होकर दिखाएगा, ये आप निश्चित रहिएगा। मैं कहना चाहता हूँ मुद्दे कहीं नहीं गए हैं। भाजपा भी यहीं पर है, कांग्रेस भी यहीं पर है और भाजपा ने अब तक के मतलब बहुत अच्छे काम किए हैं। मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और करते रहेंगे। अभी जनता ने 5 साल दिए हैं, जैसे कि अनुराग कौशिकी ने हमें बताया कि हमें और समय दीजिए, थोड़ा सा 5 साल हमें और दीजिए, हम इतना काम करके दिखा सकते हैं। शायद कांग्रेस ने आज तक इतना काम कभी नहीं किया है जितना हम आने वाले 5 वर्षों में कर सकते हैं। जाते जाते एक बात और कहना चाहते हैं। वो बात छोटी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, छोटी छोटी मगर मोटी बातों वाली बात है। ये शक्तिमान वाली बातें हैं। शक्तिमान की भाषा में समझाएंगे छोटी मगर मोटी बातें। देखिए, मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि हमने जो दल चेंज करा है, दल बदला है, मैं सीधा कहूँगा कि लोग दल बदलू कहेंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग 4 दिन बोलते हैं फिर चुप हो जाते हैं। जब चिट फंड घोटाले वाले शामिल हो सकते हैं तो हमने तो कुछ नहीं गलत करा। मेन ये मैं कहता हूँ कि देखिए, किसी से व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है, किसी संगठन से कोई वैचारिक मतभेद हो सकता है, कोई वैसा मतभेद नहीं है। सिर्फ वैचारिक मतभेद की वजह से मैं संगठन दूसरा था। अब विचार जब मेरे बदले, देखिए मैंने आपको बताया कि विचार जो है परिवर्तनशील है, विचार परिवर्तन होते हैं। विचार जब परिवर्तित होते हैं विचार, तो आपकी सोच बदलती है। जब आपकी सोच बदलती है तो आप दल हमने बदला। किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। मैंने आपको बताया कि नरेंद्र मोदी अपनी जगह काम कर रहे हैं और बाकी जो लोग हैं वो अपनी जगह काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जो ये विपक्षी गठबंधन जो बना रहे हैं ना, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या कारण है कि ये इनको लगता है कि सरकार हमारी आएगी उसके बाद भी गठबंधन कर रहे हैं। जब सरकार आपकी आएगी तो गठबंधन क्यों कर रहे हैं आप लोग? जनता सब देख तो रही है। जनता सब ये है कि जनता, देखिए जनता ने किसको चुनना है वो जनता के ऊपर निर्भर करता है। मैं बार बार कहता हूँ कि इंसान के लिए सारे चोर इकट्ठा हो गए ना भाई साहब। मैं ये मानता हूँ कि जनता को चुनने दीजिए, आप अपने आइडियाज़ मत लगाइए। 23 मई को सब क्लियर हो जाएगा। और जितने भी फिर बाद में जब सरकार बन जाए तो आप ये मत कहिए कि सर ये सरकार ऐसी है, सरकार वैसी है। देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार है, उसका सम्मान कीजिए। प्रधानमंत्री पूरे देश का है, उसका सम्मान कीजिए। सिर्फ इतनी सी बात। एक अंत में बहुत शानदार बात आई कि ये जो गठबंधन है ये ठीक है या नहीं ठीक है, ये बहुत शानदार मुद्दा निकल के आएगा। इस पर हम बहुत ही जल्द एक छोटा सा डिस्कशन करने वाले हैं, डिबेट करने वाले हैं। ये मुद्दा बड़ा शानदार है कि गठबंधन जब भी कोई भी सरकार करे, क्या आपके हित में है या नहीं है। क्योंकि ज़रा सोचिए, अगर गठबंधन ठीक है तो 33% पा करके कोई 66% पाया, दोनों को मिला के आप कर लीजिए ऐड, यानी कि वो बच्चा पास हो गया दोनों मिल करके। लेकिन देश चलाने के लिए हम गठबंधन करके राजनीति करते हैं, ये उचित है कि अनुचित है, इस पर पूरा हम डिबेट करेंगे, लेकर के आएंगे, आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, यदि आपको ये प्रोग्राम जो देखे हैं, अभी आपने ज्वाइन कर लिया, बहुत सारी बातें आपने सुन ली, आपको पसंद आया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अच्छा लग रहा है तो शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। पसंद नहीं आ रहा तो डिसलाइक कर दीजिए। कुछ प्रतिक्रियाएं वो दीजिए जो आपकी इच्छाएं हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चैनल नो योर सिटी। धन्यवाद।